Hello and welcome back once again in another session of accountancy. मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको कैश बुक के बारे में समझाया, हमने कैश बुक बहुत अच्छे तरीके से समझी, जो कि वन ऑफ दी सब्सिडरी बुक थी, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। देखो, आज मैं, अगर याद हो आपको, मैंने जब आपको मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का कंसेप्ट करवाया था, एक जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक में, तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग जब समझाया था, तो आपको कुछ पॉइंट्स पर स्टार लगवाया था मैंने कि मैं इन पॉइंट्स को जैसे जैसे प्रैक्टिकली साथ में करवाती जाऊंगी, वैसे वैसे आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पर उनके मीनिंग्स और क्लियर करती चली जाऊंगी। तो आज देखते हैं कि हमारी कौन सी एक इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होती है और फिर उसी से आइडिया लेते हैं कि हम नेक्स्ट और क्या पढ़ेंगे। देखिए, इफ यू रिमेम्बर, तो हमने थर्ड पॉइंट जिसमें था कि हम मनी की फॉर्म में रिकॉर्डिंग करते हैं, उसमें हमने एक ये छोटा सा पैराग्राफ स्टडी किया था, जिसमें आपको बताया था कि एक स्मॉल बिजनेस तो अपनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो कि कम होती हैं उन्हें जर्नल में ही रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन एक बड़ा बिजनेस जो होता है उसकी ट्रांजैक्शंस ज्यादा होने की वजह से जो जर्नल है उसे सब डिवाइड किया जाता है फर्दर सब्सिडरी बुक्स में। और देखिए, सब्सिडरी बुक्स में नंबर 1 कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब देखो, आपको नेक्स्ट फर्दर क्या बता रखा है। नेक्स्ट फर्दर आपको और कुछ सब्सिडरी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे परचेज बुक, जैसे सेल्स बुक, जैसे परचेज रिटर्न बुक, जैसे सेल्स रिटर्न बुक, जैसे बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जर्नल प्रॉपर एक्सेट्रा। जर्नल प्रॉपर तो हम समझ ही चुके हैं जर्नल किस तरह से बनाई जाती है। हमें अब जो पढ़ना है वो अदर सब्सिडरी बुक्स की फॉर्म में पढ़ना है कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। देखो, मोस्टली ये 4 ही पॉपुलर है। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक इतनी पॉपुलर नहीं है और ना ही ये हमें सिलेबस में है। तो हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि अगर कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आ जाती थी, तो ये जो जितनी भी और हमें सब्सिडरी बुक्स के नाम दिए हुए हैं, इनमें कौन सी रिकॉर्डिंग की जाती है। वैसे तो आपको देखने पे पता चल रहा है, लेकिन अब हम इन डिटेल समझते हैं, इनके फॉर्मेट्स भी साथ में समझेंगे कि ये किस तरह से बनाई जाएंगी। देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। आपको देखने में पता चल रहा है कि हमने ये परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये कुछ बुक्स स्टडी करनी है। मेरी बुक के अकॉर्डिंगली दिस इज चैप्टर नंबर 12। जो मेरे पास बुक है वो आर्य पब्लिकेशंस यानी कि डीके गोयल की, शैली गोयल की ये बुक है, लेकिन मेरी ये बुक हरियाणा एडिशन के अकॉर्डिंगली है, बट ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली भी एंड हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंगली भी, तो आप इसे रेफर कर सकते हो। लेट्स सी कि ये स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में हमें क्या बता रखा है। देखो, इन दी प्रीवियस चैप्टर यानी कि जो कैश बुक वाला था इससे अर्लियर, The method of recording transactions in the cash book was discussed कि कैश बुक में किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है, कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, ये हमने पढ़ा। एज डिस्कस्ड, अब जैसे हमने डिस्कस किया है कैश बुक में, ओनली दी कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। की कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं? सिर्फ नकद वाली, सिर्फ रोकड़ वाली, सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शंस को ही, कैश वाले लेन देन को ही हम कैश बुक में यानी कि रोकड़ बही में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन वेयर एज नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अदर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा हिंट दे दिया, मतलब क्लैरिफाई ही कर दिया कि जो ये हमारी स्पेशल पर्पस वाली सब्सिडरी बुक्स हैं, इनमें हमने कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, जो कैश या बैंक
क्योंकि हमने कैश बुक में दोनों पढ़ा ना, कैश एंड बैंक कॉलम भी पढ़ा। तो इसका मतलब जिसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व नहीं है, जो नॉन कैश नेचर की हैं, मतलब जो उधार वाली हैं, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम इन स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में स्टडी करेंगे। अब देखो आपको वही नाम लिखे हुए हैं जो मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स वाले में क्लासिफिकेशन के अंडर एक पैराग्राफ दिखाया था, उसमें भी यही नाम लिखे हुए थे। लेकिन देखो आपको यहाँ पर फिर से एक बॉक्स में बता रखा है कि बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल आर नॉट इन आवर सिलेबस। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जर्नल वाला चैप्टर। हमने सिर्फ ये 4 सब्सिडरी बुक्स पढ़नी है। जर्नल प्रॉपर में ऐसा कुछ नहीं है, हमें जर्नल एंट्रीज करनी सीखनी थी, वो हम सीख चुके हैं। तो हमने इस चैप्टर में से सिर्फ ये 4 तरह की सब्सिडरी बुक्स जो हैं वो समझनी है। तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस टू मेंटेन ऑल द अबव मेंशन्ड स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, बट एनी ऑफ अबव मे बी केप्ट डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बिजनेस। अब ये भी है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक बिजनेस ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये बुक्स मेंटेन करनी ही करनी है। तो वो उनकी अकॉर्डिंग टू देयर नीड डिपेंड करता है कि वो इन चारों में से या इन सब्सिडरी बुक्स में से कौन सी स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स बनाना चाहती हैं, मेंटेन करना चाहती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम आज सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि ये परचेज बुक या जिसे परचेज जर्नल भी बोला जाता है वो क्या होती है। ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक। तो ये नंबर 1 पॉइंट है कि जितना भी उधार वाली परचेज होंगी, किसकी, गुड्स की। गुड्स क्या होती हैं वो भी हमें आगे बता रखा है। मतलब जितना भी उधार पर माल खरीदा जाएगा उसे हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। अब गुड्स का मतलब क्या होता है ये आपको आगे वाली लाइन में बता रखा है कि माल का मतलब या गुड्स का मतलब होता है ओनली दोज थिंग्स इन विच द फर्म इज डीलिंग, जिसमें फर्म डील कर रही है, जिस चीज का जिस फर्म व्यापार कर रही है, जिसका बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, सिर्फ वही गुड्स कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, these are the articles which are purchased for resale. In other words, these are the articles which are purchased for resale. मतलब ये जो गुड्स होती हैं बेसिकली वो खरीदी ही इसलिए जाती हैं ताकि हम इन्हें फर्दर रीसेल कर सकें और मुनाफा कमा सकें। अब जैसे आपको बहुत अच्छी तरह से एक एग्जाम्पल दे रखी है। मान लो एक फर्म डील करती है क्लोथ के बिजनेस में, ठीक है, तो वो परचेज करेगी क्लोथ्स। तो क्लोथ जो है वो उसका क्या कहलाया जाएगा, परचेज ऑफ गुड्स कहलाई जाएगी। और इसे किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर सेम यही फर्म फर्नीचर भी परचेज करती है, होता है ना कि हम अगर किसी शॉप में जाते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप में चले जाएं तो वहां पर उन्होंने फर्नीचर भी फिटिंग भी तो करवाई होती है ना, बैठने के लिए टेबल या चेयर रखी हुई होती हैं या काउंटर भी प्रिपेयर करवाए होते हैं जहां पर वो आपको डिस्प्ले करते हैं क्लोथ्स। तो एक तरीके से जो वो फर्नीचर है वो उनकी एक एसेट है, ठीक है, वो उनकी एक एसेट है। इस एसेट को हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर फर्नीचर बनाने वाली कंपनी, अगर फर्नीचर बनाने वाली कोई फर्म है, वो लकड़ियां खरीद रही है, वो फर्नीचर में डील कर रही है, तो उसके लिए वो फर्नीचर, वो टेबल चेयर गुड्स बन जाएंगी, उसके लिए वो एसेट नहीं रहेंगी। तो डिपेंड करता है कि बिजनेस किसमें डील किया जा रहा है, मतलब एक फर्म किसमें डील कर रही है। जिस चीज में वो डील कर रही है, जिसे वो इसलिए खरीद रही है ताकि वो उसे रीसेल कर सके, तो वो सब चीजें उसके लिए गुड्स की कैटेगरी में कंसीडर की जाएंगी। और जब भी गुड्स क्रेडिट पर परचेज की जाएंगी तो उन्हें परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड देखो यहाँ पर एक और नाम आपको बता रखे हैं, एक नहीं 2 नाम और बता रखे हैं। एक नाम तो यहीं बता दिया था, ये रहा आपको 3rd नेम और ये रहा 4th नेम। तो 3rd नेम क्या है कि इसे इनवॉइस बुक भी बोला जाता है, और 4th नेम क्या है, इसे परचेज डे बुक भी बोला
जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखो, दो बातें हैं मेनली जो आगे वाले नेक्स्ट पेज पर आपको कंक्लूड कर बताया गया है। पहली बात तो यही है क्रेडिट परचेज वाली, दूसरी बात ये वाली है कि एसेट को रिकॉर्ड नहीं करना है, दूसरी बात ये वाली है। तो ये दो कंसेप्ट्स आपने अपने दिमाग में जरूर रखने हैं। अब देखो, जितना हमने पढ़ा उसी के बेसिस पर अब आपको ये दो पॉइंट्स बता दिए जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो जल्दी से रीड आउट करते हैं कि ये क्या है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी परचेज बुक, परचेज डे बुक, इनवॉइस बुक या परचेज जर्नल। तो कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जो इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी है? पहली, कैश परचेज इसमें नहीं आएगी। मैंने आपको कहा ना कि क्रेडिट वाली आएगी, उधार वाली आएगी, तो नकद वाली यानी कि कैश वाली इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी है। कैश वाली किस में जाएगी? कैश बुक में, ठीक है। सेकंड, परचेज ऑफ एसेट को हमने इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है। किसकी रिकॉर्डिंग आती है? सिर्फ गुड्स की। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। परचेज ऑफ एसेट्स जो हम ऑलरेडी हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जब हमने पढ़े थे या जो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी हम उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, लाइक मशीनरी है, फर्नीचर है, टाइपराइटर है, इन सब चीजों को हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। इंस्टेड दीज आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर इफ परचेज्ड ऑन क्रेडिट और इन कैश बुक इफ परचेज फॉर कैश, ठीक है। अगर कैश में परचेज की है तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेनी है, अगर क्रेडिट में परचेज की है तो हमने इसकी अलग से जर्नल एंट्री जर्नल में पास करनी है। अब देखो, अब आपको क्या बताया जा रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। किस तरह से ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है, किस आधार पर इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। देखो, द सोर्स डॉक्यूमेंट्स on the basis of which the transactions are recorded in the purchase book are invoices और bills received by the firm। देखो, अगर आप कभी किसी शॉप में कोई भी परचेज करने जाओ तो आपको शॉपकीपर बिल काट कर देता है ना। नॉर्मली कंज्यूमर्स एक्ट के जरिए या एडवर्टीजमेंट्स में आपको कहा जाता होता है ना कि जहां भी जब भी आप कोई परचेज करने जाओ तो आप बिल जरूर डिमांड करो। तो यहाँ पर भी बेसिकली आपको इसी तरह का एक कंसेप्ट बता रखा है कि कोई भी बिजनेस इसी तरह से अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शंस नहीं पास कर लेता होता। ट्रांजैक्शंस किसी आधार पर पास की जाती हैं, ट्रांजैक्शंस किसी प्रूफ के बेसिस पर पास की जाती हैं और एक बिजनेस में जो पुख्ता प्रूफ्स होते हैं वो होते हैं उसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो कि परचेज बुक के केस में बनता है इनवॉइस या बिल्स की फॉर्म में। तो इनवॉइसेस या बिल्स के आधार पर जो कि सप्लायर्स से मिलते हैं उनके आधार पर रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है इस परचेज बुक में। एन इनवॉइस, अब ये इनवॉइस होता क्या है या बिल हम कहें तो बिल होता क्या है? बिल कंटेन्स द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, रेट, अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट एक्सेट्रा। अगर आप कभी भी कहीं पर भी कोई शॉपिंग करने जाओ और आपको बिल मिले ना तो आप काइंडली उसे जरूर चेक कीजिएगा कि क्या उसमें क्वांटिटी नाम का एक कॉलम मेंशन किया हुआ है। चलो बाकी सब चीजें ट्रेड डिस्काउंट ना सही, लेकिन आपको ये क्वांटिटी, रेट, अमाउंट इस तरह का, या जो आपको वो डिस्काउंट्स भी अलाउ अगर करते हैं तो डिस्काउंट भी साथ में जरूर मेंशन होगा। तो इस तरह के बिल्स को हम बेसिकली इनवॉइस बोलते हैं और इन इनवॉइसेस के आधार पर ही, मतलब इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही रिकॉर्डिंग की जाती होती है। अब देखो, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये ऑलरेडी आपको जब जर्नल समझाया गया था उस वक्त बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि डिस्काउंट्स दो तरीके के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है। ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। अब देखो, कैश डिस्काउंट तो इसमें एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो कैश परचेजेस को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, तो परचेज बुक में कैश डिस्काउंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो डिस्काउंट इसमें भी एग्जिस्टेंस में आ सकता है वो कौन सा है? ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, व्यापारिक छूट। अब ये होती क्या है ये आपको पता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको इसकी ट्रीटमेंट सी बता रखी है। द अमाउंट ऑफ परचेज टू बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इज ऑलवेज अराइव्ड एट आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। देखो, ये कटौती है
तो काटनी तो पड़ेगी। तो इसलिए इसे करेंगे क्या, जो हमें बेसिक अमाउंट बता रखी है उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट को जरूर लेस करना ही करना है, जिस तरह से हमने अभी तक जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में समझा था, बिल्कुल ही उसी तरीके से। ठीक है, अब आज का जो सेशन है हमारा, इसमें मैं सिर्फ आपके लिए एक छोटी सी एडिशन और करूंगी, रेस्ट हम नेक्स्ट न्यू सेशन में ही कवर करेंगे। जो आज के सेशन में आपको हल्का सा हिंट मिलेगा वो मिलेगा फॉर्मेट का। देखिए कुछ इस तरह का ये फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक दिखता है, और मैं उम्मीद करती हूं कि जो ये फॉर्मेट मैं आज आपको समझाऊंगी, नेक्स्ट सेशन में आपको ये फॉर्मेट जरूर बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। देखिए 10 कॉलम्स है इसके। सबसे पहला कॉलम जो है वो डेट मेंशन की जाएगी उसमें, और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है पर्टिकुलर्स का। इसमें आपको अंदाजा बता रखा है कि क्या लिखना है। इसमें उस सप्लायर का नाम आएगा जिसके साथ हमारी वो क्रेडिट परचेज वाली ट्रांजैक्शन कंडक्ट की जाएगी। तो नेम ऑफ दी सप्लायर या वो अकाउंट जिसे हमने क्रेडिट करना है। अब क्रेडिट क्यों करना है, आप कहोगे यहाँ पर क्रेडिटेड क्यों लिखा है। देखो, जब अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं जर्नल एंट्री, जब भी हम क्रेडिट पर परचेज करते थे तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते थे, हम करते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट। यही करते हैं ना, क्योंकि परचेज गुड्स की जा रही है, गुड्स एसेट है, एसेट पर रियल अकाउंट का रूल लगता है, और जो वास्तविक खातों का रूल है या रियल अकाउंट का रूल है वो क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। गुड्स इन हो रही हैं तो क्या हो जाएंगी, DR, यानी कि डेबिट हो जाएंगी। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। 2 क्या आएगा यहाँ पे, डुअल एंट्री एस्पेक्ट है ना, तो डुअल एंट्री एस्पेक्ट क्या कहता है, अगर कुछ डेबिट हो रहा है तो कुछ क्रेडिट भी होना चाहिए। क्या क्रेडिट करते होते हैं, जिससे हमने खरीदी हैं। लेट सपोज हमने राम से गुड्स खरीदी हैं, तो यहाँ पर कौन क्रेडिट हो जाएगा, राम, क्योंकि राम पर जब हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे तो राम क्रेडिट होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम हमें देने वाला है तो राम को हम क्रेडिट कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स में मेंशन किया हुआ है कि उस सप्लायर का या उस इंडिविजुअल का नाम आएगा, अकाउंट आएगा जिसे हमने क्रेडिट करना है, क्योंकि वो एंट्री में क्रेडिट होता है। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, ये इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस नंबर क्यों आएगा, देखो फिर से मैं आपको कहूंगी कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो आपको जो बिल मिलता है, कभी ध्यान दिया उस पर नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो दैट इज अ बिल नंबर। वो बिल नंबर होता है, वो इनवॉइस नंबर होता है। यहाँ पर वो मेंशन किया जाता है, हमें कुछ नहीं करना, हमें ये ब्लैंक ही छोड़ना है। बिल्कुल इसी तरीके से ये लेजर फोलियो वाला कंसेप्ट है, इसे भी हमने ब्लैंक ही, लेकिन कॉलम जरूर ये वाला बनाना है। देन उसके बाद देखिए डिटेल्स है। ये जो डिटेल्स वाला कॉलम होगा, इसमें हमने जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो बेसिकली इसमें शो करनी है। फिर उसके बाद आगे इन कॉलम्स में अपनी इस कैलकुलेशन को डिवाइड करना है, बांटना है। तो जो परचेज में आनी चाहिए वो परचेज में आएगी, जो CGST में आनी चाहिए, क्योंकि हमने GST वाला कंसेप्ट भी पढ़ा है, और हमें पता है कि अगर इंट्रा सेल ट्रांजैक्शन हो, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो, तो वो CGST या SGST की फॉर्म में आती है। अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो, हरियाणा और पंजाब, ये इन बिटवीन हरियाणा, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गई, तो IGST या CGST और SGST एग्जिस्टेंस में आएंगे। अच्छा, अब ये भी बात है कि भाई ये इनपुट वाले ही एग्जिस्टेंस में आएंगे, क्योंकि परचेज के केस में इनपुट वाले एग्जिस्टेंस में आते हैं, आउटपुट वाले नहीं आते हैं। तो इसलिए कुछ इस तरह से ये कॉलम्स बनेंगे, एंड में टोटल अमाउंट बनेगा और आपका ये परचेज बुक बनकर तैयार होगी। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इन सारे के सारे जो भी आपको फॉर्मेट में वैसे तो एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, लेकिन एक बार और बेटर तरीके से हम इस फॉर्मेट को समझेंगे, देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साथ में ट्राई कर देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी मैंने आपको ये सारा का सारा सेशन स्पेशल पर्पज सब्सिडरी बुक्स के अंडर करवाया, ये आपको परचेज बुक का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपने बस ये 2 बातों का बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखना है।
तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।